यह कहानी एक छोटे से गांव वेल्लागंज की है जो छपरा जिले में बसा हुआ था। गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। घटना की शुरुआत अमित की भान, जिसका नाम राधा था, गांव में अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। राधा अक्सर गांव के पास वाले जंगल में जड़ी बूटियों के लिए जाया करती थी। लेकिन एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसका व्यवहार अचानक बदल गया। वह चुपचाप बैठी रहती। उसकी आंखों में डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। चुड़ैल का कब्जा। राधा की मां ने बताया कि उस दिन जंगल में राधा ने एक पुराना पीपल का पेड़ देखा जिसके नीचे किसी का सामान पड़ा था। उसने जैसे ही उस सामान को छुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और राधा चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह जंगल वाली चुड़ैल का काम है, जो दशकों से वहां रहती है और जिसने कई लोगों को अपनी शिकार बनाया है। अजीब घटनाएं। राधा के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के रोने की आवाजें आती, दिए खुद ब खुद बुझ जाते और राधा कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने कहा कि राधा पर चुड़ैल का साया है। तांत्रिक ने एक पूजा रखी, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी और एक गहरी आवाज में बोलने लगी जो उसकी नहीं थी। मौत की रात। एक रात राधा अचानक घर से बाहर भागी और उसी पीपल के पेड़ के पास जा पहुंची। परिवार और गांव वाले उसके पीछे दौड़े। जब सब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राधा हवा में लटक रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर उठा रही हो। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और राधा नीचे गिर गई। जब लोग उसके पास गए तो उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह किसी बंधन से मुक्त हो गई हो। गांव वालों ने बाद में उस पीपल के पेड़ को काट दिया और वहां पूजा अर्चना की। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहां एक औरत की परछाई दिखती है, जो अपने अगले शिकार की तलाश में होती है। इस घटना ने वेल्लागंज के हर इंसान के दिल में डर बसा दिया और गांव के लोग आज भी उस जंगल से दूर रहते हैं। राधा की मौत के बाद का डर। राधा की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। उसकी अंतिम संस्कार की रात को गांव के कुछ लोगों ने देखा कि श्मशान घाट से धुआं उठ रहा है और उसमें से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अमित और उसका परिवार सदमे में थे। राधा की मां लगातार कह रही थी कि उसकी बेटी को चुड़ैल ने मारा है। कई लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जो घटनाएं उसके बाद गांव में घटी, उन्होंने इस बात को और मजबूत कर दिया। गांव में बढ़ते हादसे। राधा की मौत के कुछ ही दिनों बाद वेल्लागंज में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक, अजीब परछाइयां। रात के समय कई लोगों ने देखा कि राधा जैसी एक परछाई गांव की गलियों में घूमती है। वह कभी कभी अमित के घर के पास रुकती और उसके दरवाजे पर दस्तक देती। 2, पशुओं की मौत। गांव के कई मवेशी अचानक बीमार पड़ने लगे और उनकी मौत हो गई। कहा जाता था कि ये सब चुड़ैल की ताकत का असर है। 3, अमित की स्थिति। राधा की मौत के बाद अमित खुद को दोषी मानने लगा।
उसे लगता था कि वह अपनी भान को बचा सकता था। एक दिन वह जंगल में गया, शायद उस पेड़ का सच जानने, लेकिन वहां से वापस आने के बाद वह पूरी तरह बदल गया। तांत्रिक की वापसी। गांव वालों ने फिर से उसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गांव के बीच में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। उसने कहा, यह केवल चुड़ैल का मामला नहीं है, इस गांव पर बहुत पुराना श्राप है। तांत्रिक ने बताया कि उस पीपल के पेड़ के नीचे किसी महिला की हत्या की गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। आखिरी पूजा और अमित का बलिदान। तांत्रिक ने कहा कि चुड़ैल को शांत करने के लिए बलिदान देना होगा। जब गांव वाले डर गए, तब अमित ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरी जान देकर राधा की आत्मा और गांव को शांति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। अमित को उसी पीपल के पेड़ के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और उसी समय हवा तेज चलने लगी। पेड़ के चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अमित ने पेड़ की जड़ों को काटते हुए कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए, मैं वहां आया, चाहिए तो मेरी जान ले लो। और फिर अचानक पेड़ गिर गया और अमित वहीं बेहोश हो गया। शांति लौट आई। अमित की जान बच गई, लेकिन वह हमेशा के लिए मूक हो गया। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई, लेकिन उस जंगल में अब भी कोई नहीं जाता। कहते हैं कि पेड़ गिरने के बावजूद उसकी जड़ें अब भी जमीन में हैं और चुड़ैल कभी भी वापस आ सकती है। गांव के लोग अब इस कहानी को एक चेतावनी के तौर पर सुनाते हैं। कभी अनजान चीजों को छूने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही अच्छे रहते हैं। 3 दिन बाद की घटना। अमित के बलिदान और तांत्रिक की पूजा के बाद गांव में 3 दिन तक सब कुछ शांत था। लोगों को लगा कि अब चुड़ैल का साया खत्म हो गया है, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। तीसरी रात गांव में अचानक से कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें गूंजने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई, जो दिसंबर की रातों से भी ज्यादा सर्द थी। उस रात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामदीन ने दावा किया कि उसने राधा को अपने घर के आंगन में खड़ा देखा। गांव में दहशत का माहौल। एक राधा का प्रेत। रामदीन ने कहा कि राधा ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बस एक जगह खड़ी उसे घूर रही थी। जब उसने हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने की कोशिश की तो राधा गायब हो गई। 2. अमित का बर्ताव। अमित, जो पूजा के बाद से मूक हो गया था, अचानक अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वह दीवार पर खून से अजीब निशान बनाने लगा और रात को चिल्लाने लगता। परिवार वालों ने देखा कि वह बार बार एक ही बात लिखता था, वो वापस आ गई है। 3. पीपल की जड़ें। कुछ लोगों ने देखा कि जहां वह पीपल का पेड़ गिराया गया था, वहां की मिट्टी फिर से खिसकने लगी है और उसमें से कुछ उगने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोगों का डर। गांव वाले अब पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने तांत्रिक को फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक गांव आने से मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जो आत्मा एक बार जाग चुकी है उसे रोकना अब असंभव है। यह गांव अब कभी शांत नहीं रहेगा। अमित की आखिरी रात। तीसरी रात अमित अचानक अपने घर से गायब हो गया। परिवार ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सुबह होते ही कुछ बच्चों ने गांव के पास के पुराने तालाब में
अमित की लाश तैरती हुई देखी। लोगों ने देखा कि अमित के शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़कर खींचा हो। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें भयानक डर झलक रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ में मिट्टी का एक टुकड़ा था, जिसमें वही पुराने पीपल की जड़ें लिपटी हुई थी। गांव का अंत। अमित की मौत के बाद गांव वालों ने वेल्लागंज को छोड़ने का फैसला किया। लोग धीरे धीरे अपने घरों को खाली करके दूसरी जगह बसने चले गए। आज वेल्लागंज एक वीरान गांव बन चुका है। वहां कोई नहीं रहता, और जो लोग पास के गांव से गुजरते हैं वे कहते हैं कि रात के समय अभी भी उस पुराने पीपल के स्थान से किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। चेतावनी। गांव के बाहर लगे एक पुराने बोर्ड पर आज भी लिखा है, यहां मत आओ, यह जगह शापित है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इसी तरह के और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें बेहतर बनाने और नया कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।